नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महिला पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग के दौरान मौत, हेलीकॉप्टर से सबको किया गया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का प्रसिद्ध बीड़बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट से कनाडा की महिला पायलट ने उड़ान भरी। उड़ान के दौरान वह पायलट धर्मशाला की धौलाधार पर्वत रेंज की त्रिउंड साइट पर पहुंच गई, जहां क्रैश लैंडिंग होने के कारण महिला पायलट की मौत हो गई। मृतक पैराग्लाइडिंग महिला पायलट की पहचान उसके पासपोर्ट से हुई। महिला कनाडा की नागरिक थी, जिसका नाम मेगन एलिजाबेथ था। वह बीड़ में अपने एक साथी के साथ रह रही थी। इस अक्टूबर को नहीं, अब इस दिन होगी सुक्खू कैबिनेट की मीटिंग। तारादेवी शिमला रोपवे को मिलनी है मंजूरी। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आगामी बैठक अब 25 अक्टूबर को होगी। पहले इस बैठक का आयोजन 23 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब यह 2 दिन बाद होगी। मंत्रिमंडल बैठक में 13.79 किलोमीटर लंबे तारादेवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। यह प्रोजेक्ट शिमला के 12 स्टेशनों को जोड़ेगा, जिसके सिरे चढ़ने पर शहर में यातायात की समस्या से निजात मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय वन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्टेज 1 को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। नशे के दलदल से युवाओं को बाहर निकालने की तैयारी, यहां खुलेगा अत्याधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। हिमाचल प्रदेश सरकार नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। छोटे पहाड़ी राज्य के तहत कोटला बड़ोग में एक अत्याधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र आधुनिक सुविधाओं, विशेषज्ञ परामर्शदाताओं और चिकित्सा सेवाओं से लैस होगा। यहां पर नशा छोड़ने वालों को न केवल बेहतर इलाज उपलब्ध होगा, बल्कि मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से पुनर्वास की भी सुविधा मिलेगी। आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देने की तैयारी में सरकार, इस जिले से होगी शुरुआत। दिवाली के बाद राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इसे लेकर उच्च अधिकारियों से मंत्रणा की, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत विशेष रूप से उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार बता दें कि सरकार आपदा से सबसे अधिक प्रभावित जिला मंडी से इसकी शुरुआत कर सकती है। मानसून की अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा ने इस बार सबसे पहले मंडी जिले में कहर बरपाया, जिसमें सिराज विधानसभा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा। इसमें जनधन की भारी क्षति हुई है। वन कर्मियों के साथ मारपीट, जिंदा दफनाने की धमकी के साथ फाड़ दी वर्दी। जन्नाजा और झूनी बीट के वन रक्षकों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। आरोपियों ने उनकी वर्दी भी फाड़ दी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार नजा और ज्येष्ठा बीट गार्ड पप्पू सोनू, झूनी और रेवली बीट गार्ड बुद्धि सिंह वन मित्र राकेश कुमार के साथ झूनी में गश्त पर थे। इस दौरान रात करीब 11 बजे एक महिंद्रा थार गाड़ी झूनी की तरफ से आई और 2 व्यक्ति पालू निवासी नीनू नाला और टिंकू निवासी प्रेम नगर ने उनके साथ गाली गलौज किया। इसके बाद आरोपियों ने गाड़ी से उतरकर इनके साथ मारपीट कर डाली। इन्हें जिंदा दफनाने की धमकी दी। आरोपियों ने इस घटना के दौरान इनकी वर्दी भी फाड़ डाली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। एएसपी संजीव चौहान ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। इस शिमला के धामी में जमकर बरसे पत्थर, खून से हुआ मां भद्रकाली का तिलक, जाने क्या है मान्यता। राजधानी से सटे शिमला ग्रामीण के हलोग धामी में दिवाली के दूसरे दिन होने वाले पत्थर के खेल की पौराणिक देव परंपरा के पत्थर के खेल का आयोजन किया गया। धामी में खेल का चौरा नामक स्थान पर घाटी के दोनों ओर से जमोगी और कठेड़ू टोलियों के बीच जमकर पत्थरों की बरसात हुई। इस बार करीब पौने घंटा तक लगातार दोनों टोलियों की ओर से पत्थर मारे गए। 4 बजे से लेकर 4:40 तक हुए इस खेल में कठेड़ू टोली के सुभाष के हाथ में पत्थर लगा। उसके खून से परंपरा के अनुसार खेल का चौरा में स्थित मां भद्रकाली के मंदिर में तिलक कर पत्थर का खेल संपन्न हुआ। पत्थर लगने पर मौजूद सैकड़ों लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर एक साथ थिरकते रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बालिका आश्रम के बच्चों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरा होने के बाद भी सरकार इन बच्चों की उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। इसके अलावा भविष्य में इन बच्चों को और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उनकी फीस के साथ साथ हॉस्टल व वस्त्रों का खर्च सरकार वहन करेगी। उन्हें 4,000 रुपये हर माह भत्ते के रूप में भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस सभी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता ने बढ़ाई आवेदन, इतनी पहुंची संख्या।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी अध्यापकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिए जाने से इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते शिक्षा बोर्ड के पास 6 माह पहले जून 2025 में हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा के मुकाबले नवंबर में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदनों की संख्या 1972 अधिक है। इस दौरान जहां कुछ विषयों में आवेदनों की संख्या कम हुई है, वहीं जेबीटी, संस्कृत और मेडिकल विषयों के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर में होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट के लिए 10 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इससे दौरान बोर्ड के पास कुल 38,883 आवेदन पहुंचे हैं। 2 दिन मैदानों में बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। जब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार को राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि 22 व 23 अक्टूबर को मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इसके बाद 24 से 27 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बुधवार को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं 22 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में गरज चमक व बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा। कांगड़ा एयरपोर्ट में जाएगी 26 हेक्टेयर सरकारी भूमि। जब कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के लिए 122,54,86 हेक्टेयर निजी भूमि लेने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद अब 26,849 हेक्टेयर सरकारी जमीन लेने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 11 के अनुसार इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह जमीन कांगड़ा और शाहपुर विधानसभा क्षेत्रों के 14 गाँवों के तहत पड़ती है। प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने यह नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें कहा गया है कि इस सरकारी भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को इस अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि इसकी सर्वेक्षण में कोई बाधा उत्पन्न न करें। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्व अनुमति के बिना इस भूमि में क्रय विक्रय, लीज, नाम परिवर्तन इत्यादि की कार्रवाई नहीं करेगा, न ही कोई ऋण भार सृजित करेगा। इस भूमि के नक्शों का निरीक्षण एसडीएम कांगड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को जाकर किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस अधिसूचना के जरिए यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसका हित इस भूमि में निहित है, इस अधिसूचना के 60 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप से भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित समाहर्ता यानी एसडीएम कांगड़ा को आपत्ति दर्ज करवाएं। गौरतलब है कि इससे पहले इन्हीं 14 गांवों के तहत 122,54,86 हेक्टेयर निजी भूमि लेने की प्रक्रिया चल रही है। दिवाली पर पटाखों के शोर ने बढ़ाया ध्वनि प्रदूषण। इन शहरों में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज AQI भी बिगड़ा। हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर कई शहरों में पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया। वह चंबा, रामपुर जैसे क्षेत्रों में शोर का स्तर 70 डेसिबल से ऊपर चला गया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सामान्य दिनों की अपेक्षा शोर में 8 से 19 डेसिबल की वृद्धि हुई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरित दिवाली की अपील की थी, लेकिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया। शोर के स्तर में सामान्य दिनों की अपेक्षा 8 से 19 डेसिबल की अधिकता पाई गई है। वह शांत व आवासीय क्षेत्रों में 20 से 30 डेसिबल तक अधिक शोर दर्ज किया गया। रक्कड़ कॉलोनी यानी कि पावटा साहिब और रामपुर बुसर में अत्यधिक शोर का स्तर देखा गया। यहां दिवाली पर होती है धरती मां की पूजा। मिट्टी को माथे पर लगाकर आराधना करते हैं लोग। सदियों से निभा रहे परंपरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सैन मोहल्ले में दीपावली पर धरती मां की विशेष पूजा की जाती है। यहां लोग मिट्टी को माथे पर लगाकर आराधना करते हैं, जो पर्यावरण और श्रम के प्रति सम्मान दर्शाता है। खेतों में पहला दीप जलाया जाता है, जिसे किसान की मेहनत का प्रतीक माना जाता है। यह अनूठी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और समृद्धि का संदेश देती है। जब देश भर में दिवाली की चमक सोने चांदी की झिलमिलाहट और पटाखों की गूंज से आसमान को रोशन करती है, तब हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर का सैन मोहल्ला एक अलग ही रोशनी बिखेरता है। हिमाचल में तहसीलदारों ने की पुलिस सुरक्षा की मांग। विधायकों को भी कुछ साल पहले ही मिला PSO, सरकार से उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश में तहसीलदारों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से पुलिस सुरक्षा PSO की मांग की है। उन्होंने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। कुछ साल पहले विधायकों को भी इसी तरह की सुरक्षा दी गई थी। तहसीलदारों ने सरकार से उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की उम्मीद जताई है। इस तरह की मांग तहसीलदारों की ओर से समय समय पर होती रही है। देखना यह है कि पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस से महकमे द्वारा क्या रुख अपनाया जाता है। अब पुलिस विभाग तहसीलदारों की मांग पर विचार करेगा। इसके बाद मामला सरकार के पाले में जाएगा। हिमाचल में दिवाली की रात हुई 47 आग की घटनाएं। शिमला और कांगड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान।
हिमाचल प्रदेश में दिवाली की रात आग की 47 घटनाएं हुई, जिनमें शिमला और कांगड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन लापरवाही की आशंका है। अधिकारियों ने लोगों से पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। इस ट्रक में पीछे आलू की बोरियां और आगे थे 12 गोवंश, 10 मिले मृत। दिवाली की रात गोरक्षा दल ने पकड़े। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दीपावली की रात गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। ट्रक में 12 गोवंश थे, जिनमें से 10 की दम घुटने से मौत हो गई। गोरक्षा दल ने ट्रक को पकड़ा, जिसमें आलू की बोरियों के नीचे गोवंश छिपाए गए थे। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक टीम को सराहनपुर भेजा गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। हैरानी की बात यह है कि ट्रक में सबसे पीछे आलू की बोरियां भरी हुई थी, ताकि वह किसी को भी चकमा देकर निकल सके, लेकिन तकनीकी खराबी आने के कारण ट्रक सड़क किनारे खड़ा हो गया और गोरक्षा दल की नजरों में यह ट्रक आ गया, जिससे यह खुलासा हो पाया। इस शिमला शहर में मेयर पद के लिए छिड़ी जंग, 3 हलकों में बटे नगर निगम में गरमाने लगी सियासत। जिस शिमला में त्योहारी सीजन के बाद मेयर पद के लिए जंग शुरू हो गई है। शहर के मेयर का चुनाव 3 क्षेत्रों के पार्षदों में से होगा। में सबसे ज्यादा पार्षद शिमला शहर से अनुसूचित जाति की महिला पार्षद के लिए सिम्मी नंदा, उर्मिला कश्यप और रचना दावेदार हैं। मेयर सुरेंद्र चौहान का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला है, लेकिन कार्यकाल बढ़ाने की चर्चा है। सबसे ज्यादा पार्षद शहर से हैं, यहां से 18 पार्षद हैं। वहीं शिमला ग्रामीण से महज 4 व कुसुमपट्टी से 12 पार्षद हैं। वर्तमान में मेयर व डिप्टी मेयर दोनों ही शहर से हैं, इसलिए संख्या बल पर कुसुमपट्टी की ओर से मेयर व डिप्टी मेयर दोनों में किसी एक पद के लिए दावा किया जा सकता है। दिवाली के 1 महीने बाद हिमाचल में क्यों मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली, जाने इसके पीछे की कहानी। ये देश भर में 20 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। पूरा देश दिए और रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगा उठा। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं जहां दिवाली पर्व के ठीक 1 महीने बाद दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। इन इलाकों में बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी ये परंपरा उसी स्वरूप में जीवित है और लोग पारंपरिक तरीके से बूढ़ी दिवाली का ये पर्व मनाते हैं। बूढ़ी दिवाली का पर्व दिवाली के त्यौहार के 1 महीने बाद मनाया जाता है। इस दिवाली पर पटाखों का शोर नहीं होता। जिला कुल्लू, जिला मंडी, जिला शिमला और सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों में दिवाली के 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा इन इलाकों में सदियों पुरानी है। इस परंपरा को लोग आज भी जीवित रखे हुए हैं। इस शिमला में फुटपाथ पर सो रहा था परिवार, तेज रफ्तार कार के कारण हुआ हादसे का शिकार। राजधानी शिमला में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। वे सभी लोग राजस्थान के रहने वाले। घायलों का इलाज आईजीएमसी में चल रहा है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। तेज रफ्तार गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है। घायलों के परिवार ने बताया कि एक तेज रफ्तार टैक्सी गलत दिशा से आ रही थी और रफ्तार इतनी तेज थी कि वाहन सीधे सड़क किनारे बनी लोहे की रेलिंग से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलिंग और पास में लगा लोहे का साइन बोर्ड टूटकर नीचे गिर गया और फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर जा गिरा। हादसे में एक परिवार के 5 लोग घायल हो गए। इनमें 4 बच्चे हैं। सभी घायल राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका इलाज आईजीएमसी में चल रहा है। 5वें पंचायत प्रधान पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, तंत्र विद्या के नाम पर की ये गंदी हरकत। जिला के रामपुर क्षेत्र में एक पंचायत प्रधान पर 13 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बच्ची का आरोप है कि पंचायत प्रधान ने तंत्र मंत्र की आड़ में डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार आरोपी ने 15 और 17 अक्टूबर को लड़की को अपने घर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी पर बीएनएस की धारा 65 और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तेंदुए ने मचाया आतंक, 3 लोगों पर किया हमला, गांव में मच गई दहशत। जिले के हरोली उपमंडल में सोमवार को तेंदुए का आतंक देखने को मिला। तेंदुए ने हमले में 3 लोग घायल कर दिया। घायलों में एक व्यक्ति की आंख में गंभीर चोट आई है, जबकि 2 अन्य को मामूली चोटें लगी है। यह घटना जिले के पालकवा क्षेत्र में गांव के पास स्थित खेत में हुई, जब तेंदुआ झाड़ियों से निकलकर अचानक उन पर टूट पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेंदुआ खेतों के बीच झाड़ियों में छिपा हुआ था। जब राहगीरों ने उसकी आवाज सुनी तो वह घबराकर गांव की ओर भागने लगे। तभी तेंदुए ने 3 ग्रामीणों पर
पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों के एक समूह ने डंडों से लैस होकर तेंदुए का पीछा किया और उसे घायल कर दिया। बाद में तेंदुआ पास के जंगल की झाड़ियों में छिपा मिला, जहां वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि तेंदुआ अक्सर खेतों के आसपास घूमता देखा गया था, जिससे स्थानीय निवासियों खासकर बच्चों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ था। वन विभाग से आग्रह किया कि तेंदुए को गांव से दूर किसी स्थान पर छोड़ा जाए। पनियाला गांव के सुशील कुमार को ड्यूटी के दौरान अचानक आया चक्कर, इलाज के दौरान मौत। हमीरपुर जिले के तहत ग्राम पंचायत देईका नौन के गांव पनियाला के सुशील कुमार का ड्यूटी के दौरान चक्कर आने से देहांत हो गया। सुनील कुमार सेना में 13 रेजिमेंट में बतौर नायक अपनी सेवाएं दे रहा था। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार शाहजाबाद में ड्यूटी कर रहा था कि सुबह 4 बजे अचानक उसे चक्कर आया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे कमांडो अस्पताल ले गए। सोमवार शाम को करीब 7 बजे उसका देहांत हो गया। उसका पार्थिव शरीर बुधवार को दोपहर 12 बजे उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के कसोल में होटल में लगी आग, शिमला के बनूटी में दुकानें जलकर राख। जब मणिकर्ण घाटी के पर्यटन स्थल कसोल में एक होटल में दिवाली के रात आग की घटना पेश आई। होटल की तीसरी मंजिल में अचानक आग लगने से 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई है। हालांकि होटल के 4 कमरों में रुके 8 पर्यटक सुरक्षित हैं। वह देर रात आग लगने के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। होटल में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर को शाम करीब 8 बजे कसोल में दिवाली का जश्न चल रहा था। इस बीच अचानक होटल की तीसरी मंजिल में अचानक चिंगारी सुलग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देखकर होटल के कर्मचारी बाहर की ओर दौड़े। होटल में 4 कमरों में पर्यटक रुके थे, लेकिन पर्यटक कसोल बाजार में घूमने निकले थे, अन्यथा पर्यटक भी आग की चपेट में आ सकते थे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, कोटला बड़ोग में बनेगा आधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में एक आधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के निर्माण के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस केंद्र की क्षमता 100 बिस्तरों की होगी और इसमें पुस्तकालय, व्यायामशाला, खेलकूद जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। साथ ही कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी। चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 534,36,000 स्वीकृत किए हैं और आवश्यकता पड़ने पर और धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस शिमला में दिवाली की रात को हादसा, कार की टक्कर से टूटी रेलिंग, फुटपाथ पर सो रहे परिवार के 5 लोग घायल। राजधानी शिमला में दिवाली की रात एक कार की टक्कर से रेलिंग टूटने के बाद एक परिवार के 5 लोग घायल हो गए। इनमें 4 महीनों के मासूम समेत 4 बच्चे शामिल हैं। घायलों का आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है। 5 लोग विक्ट्री टनल के समीप फुटपाथ पर सो रहे थे, जहां सोमवार रात करीब 10:15 बजे एक तेज रफ्तार कार ने रेलिंग को जोरदार टक्कर मारी। इससे रेलिंग गिरकर सो रहे लोगों पर जा गिरी। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रिपन अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद 5 को आईजीएमसी रेफर किया गया। सत्य और अहिंसा का प्रकाश फैलेगा और जल्द होगा चीन तिब्बत संघर्ष का समाधान, तेंजिन लेचे। जी निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रवक्ता तेंजिन लेचे ने कहा, दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और दुनिया भर के सभी तिब्बतियों की ओर से अपने सभी भारतीय भाइयों और बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि रोशनी का यह त्यौहार हम सभी को प्रकाश से भर दें और सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता से भी आलोकित करें। मैं चूंकि हमारा उद्देश्य सत्य और अहिंसा पर आधारित है, इसलिए मुझे आशा है कि सत्य और अहिंसा का यह प्रकाश तिब्बत में फैलेगा और चीन तिब्बत संघर्ष का यथाशीघ्र समाधान होगा। पहाड़ी से काल बनकर गिरा पत्थर, 42 वर्षीय व्यक्ति की चली गई जान। जब भुंतर के पास मलाना रोड प्रोजेक्ट के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय रमेश पांडे पुत्र अनिल पांडे निवासी IEL गोमिया जिला बोकारो झारखंड के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रमेश पांडे जब मलाना रोड प्रोजेक्ट के पास मौजूद थे तो इसी दौरान पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरे और वह उनकी चपेट में आ गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। घटना के बाद साथियों ने उसे घायल अवस्था में देखा और तुरंत उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया। हालांकि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
चंबा में दीपावली की रात 3 जगह भड़की आग, अग्निशमन विभाग ने पाया काबू। जिला चंबा में दीपावली की रात अलग अलग स्थानों पर आग की 3 घटनाएं सामने आई, जिसमें पनेला क्षेत्र के मंडाल में आग लगने से सूखी घास जलने से नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग को रात को आग लगने के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद विभाग ने मौके पर जाकर आग को काबू पाया। आग लगने से अधिक नुकसान हो सकता था तथा घास की आग से घर भी चपेट में आ सकते थे। उक्त क्षेत्र में जंगल के साथ आग लगने के कारण रिहायशी क्षेत्रों तक आग पहुंचने से खतरे का अंदेशा हो रहा था। इसके अलावा रात को ही चनेंड में जंगल में लगी आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आग की लपटें इतनी तेज से आगे बढ़ी कि आग चनेंड के पास दुकान व घरों तक पहुंचने लगी। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने का कार्य किया। रावी नदी में मिला 28 वर्षीय युवक का शव, मानसिक रूप से था परेशान। जिले के राजपुरा क्षेत्र में रावी नदी के किनारे एक युवक का शव मिला है। वह शव की पहचान मुनीब अहमद उम्र 28 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी गांव टेंडला डाकघर भाटियास तहसील चिल्ली पिंगल जिला टोडा जम्मू और कश्मीर के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना चंबा को दूरभाष के माध्यम से किसी ने सूचना दी कि रावी नदी के किनारे पानी में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। इसके बाद शव को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा के शव गृह में रखवाया। वहीं इसकी सूचना चौकी थानों व गुमशुदा लोगों के परिजनों को दी। चिट्टे के साथ पकड़े युवकों ने खोली जुबान। पुलिस ने पंजाब के जीरकपुर से दबोचा कुख्यात नशा तस्कर। जी दाड़ला घाट में चिट्टे के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने नशे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। दाड़ला घाट पुलिस की एक विशेष टीम ने मामले के मुख्य सप्लायर को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई है, जो पहले भी नशा तस्करी और मारपीट जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है। कांगड़ा पुलिस ने पंजाब से दबोचा चिट्टे का मुख्य सरगना, पालमपुर में भी एक गिरफ्तार। जिला कांगड़ा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। एक और जहां शाहपुर पुलिस ने पकड़े गए 50 ग्राम चिट्टे के मामले की जड़ों तक पहुंचते हुए मुख्य सरगना को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर पालमपुर पुलिस ने भी एक युवक को चिट्टे के साथ धर दबोचा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।